हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग। दक्षिण भारत में कांचीपुरम से कुछ मील दूर ही कूर आग्रहार नामक एक राज्य था। उसके राजा थे कुरेश जी महाराज। राजा ब्राह्मण थे पर अत्यधिक उदार थे। उनके राज्य में कोई गरीब नहीं था। उनके राज्य में कोई भूखा नंगा नहीं था। राजा प्रजा वत्सल तो थे ही, पर अत्यधिक धार्मिक भी थे। आस्तिकता उनके जीवन में कूट कूट के भरी हुई थी। नहीं, राजा कुरेश जी की धर्म पत्नी भी पति के पद चिन्हों में ही चलने वाली थीं। राजा कुरेश माँ लक्ष्मी के परम भक्त थे। इन्हीं की कृपा ही थी जो इनका राज्य अति संपन्न था। उन दिनों चोल राजवंश का दक्षिण भारत में बड़ा प्रभाव था। इस वंश के राजा ने शैव मत को ही विस्तार देने का काम किया। वैसे शैव मत को विस्तार देना कोई गलत नहीं है, पर शैव मत के प्रचार में ये लोग वैष्णव मंदिरों को और वैष्णवों को भी मार देते थे। वैसे चोल राजवंश ने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि श्रीलंका तक इनकी पहुंच थी। वैष्णव में और शैवों में जो हिंसा हुई है दक्षिण भारत में, उस हिंसा फैलाने का कार्य इसी चोल राजवंश ने ही किया था। आजकल इस वंश के राजा थे कोलुतुंग। वैसे राजा कुरेश जी तो इस चोल राजवंश की तुलना में बहुत छोटे राजा थे, पर राजा कुरेश जी की संपत्ति और इनकी प्रजावत्सलता देखकर इस चोल राजवंश के भी कान खड़े हो गए थे। बड़े दुखी रहते थे राजा कुरेश। इनके मन में एक ही बात का दुख था कि बेचारे वैष्णव तो सदा से ही सरल और सहज हैं, इनसे किसी का कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। फिर क्यों चोल राजवंश वैष्णवों को समाप्त करने में तुला हुआ है। महादेव शिव का सम्मान आदर तो वैष्णव भी खूब करते ही हैं। अपना आदि गुरु वैष्णव भी मानते हैं महादेव शिव को। फिर ये नए नवेले शैव बने लोग क्यों निरपराध वैष्णवों को मारने के लिए उतारू हैं। राजा कुरेश जी को बड़ा कष्ट होता जब वो ये सुनते कि वहाँ की हजारों वर्ष पुरानी विष्णु भगवान की मूर्ति तोड़ दी चोल वंश के राजा कोलुतुंग ने, और उसमें महादेव शिव का मंदिर बना दिया। इतना ही नहीं, हजारों वैष्णवों को मार करके समुद्र में फेंक दिया। राजा कुरेश जी का हृदय रो पड़ता था और वो नित्य अपनी आराध्या माँ लक्ष्मी जी की प्रार्थना किया करते थे। लक्ष्मी जी ने अपार धन दिया था राजा कुरेश जी को, पर इस राजा ने संपत्ति का उपयोग कभी भी अपने लिए नहीं किया, सदैव प्रजा के लिए ही। इसी बात से तो चोल नरेश कोलुतुंग की आंख की किरकिरी बन गए थे कुरेश जी। पौष का महीना था। ये महीना लक्ष्मी जी का ही महीना माना जाता है और विशेष दक्षिण भारत में तो इसे ज़्यादा ही मानते हैं। इस महीने में विशेष पूजा करते थे राजा कुरेश माँ लक्ष्मी जी की। मात्र जल पीकर आराधना में लीन हो जाते थे। एक दिन पूजा करते हुए राजा और रानी दोनों को हल्की सी झपकी आ गई। तभी, हे राजन, मात्र मेरी पूजा करने से तुम्हें वो नहीं प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है। मूल तत्व है श्री नारायण। मैं तभी प्रसन्न होती हूँ जब मेरे स्वामी नारायण के साथ मुझे पूजा जाता है। जाओ वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ, श्रीरंगम जाओ और वहाँ जाकर श्री रामानुजाचार्य जी से दीक्षा लेकर वैष्णव बन जाओ। तभी तुम वैष्णवता का जन जन में प्रचार कर सकोगे। मेरी ये इच्छा है, तुम अपने हृदय में मेरे स्वरूप के साथ भगवान नारायण का स्वरूप भी रखो, तभी हम दोनों पूर्ण होंगे, तभी तुम्हारी आराधना भी पूर्ण होगी। जाओ वत्स, जाओ। कमल के आसन में विराजमान श्री माँ लक्ष्मी जी ने राजा कुरेश और उनकी पत्नी को ये आदेश दिया था। आंखें खोली राजा कुरेश ने, साथ में उनकी पत्नी ने भी। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, देवी, तुमने क्या देखा? पत्नी ने उत्तर दिया, हमें वैष्णव बनने की आज्ञा दी है माँ ने, और वो वैष्णव भी श्री रंगम में विराजमान श्री रामानुजाचार्य जी से।
राजा कुरेश उठकर नाचने लगे। आह, मैं कहाँ अधम, मैं कहाँ पापी, और माँ लक्ष्मी की करुणा देखो तो हमें सन्मार्ग दिखा दिया। बड़े बड़े रुद्रादि देवों से वंदिता माँ लक्ष्मी ने हमें समझाया। हमारा कल्याण किसमें है ये हमें बताया। राजा कुरेश आनंदित हो गए थे। उसी दिन संपूर्ण प्रजा को बुलवाकर जितनी संपत्ति थी अपने राजकोष में सब कुछ बांट दिया। पत्नी से भी बोले, अब हम वैराग्य को धारण करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कुछ भी अपने साथ न रखना। संपत्ति सब कुछ प्रजा में लुटा दी थी राजा ने। जो वस्त्र पहने थे उतने ही वस्त्र पहनकर चल दिए राजा और रानी दोनों श्रीरंगम की ओर। इसका हल्ला संपूर्ण दक्षिण भारत में हो गया था। तभी तो चोल राजवंश का राजा इनसे और चिढ़ने लगा था। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं स्वामिन, मुझे बहुत डर लग रहा है। पति ने अपने पति कुरेश जी से डरते हुए ये सब कहना शुरू किया। पर डरने की जरूरत क्या है, हम लोग तो माँ लक्ष्मी की आज्ञा से ही आए हैं ना। फिर जो भी करेंगी माँ ही करेंगी ना। कहीं चोल राजवंश के सिपाही, उसके सिपाही कहाँ, उसके तो सिपाही भी दस्यु ही है। पत्नी अभी भी डर रही है। कुरेश जी थोड़ा विचार करने लगे, फिर सहजता में बोले, सच सच बताओ, तुम्हारे पास कुछ सुवर्ण इत्यादि तो नहीं है। पत्नी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। क्यों, क्या हुआ रानी, तुम्हारे पास में कुछ है क्या? क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है। कुछ होता है तभी डर लगता है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसे डर क्यों लगने लगा? पत्नी ने बिना कुछ कहे सुवर्ण का एक पात्र छुपाकर रख लिया था। उसे ही अपने पति कुरेश जी को दे दिया। हंसते हुए बोले कुरेश जी, देखो मैं कह ही रहा था ना, जिसके पास कुछ नहीं होता उसे डर ही नहीं होता। वो सुवर्ण का पात्र उठाकर कावेरी नदी में फेंक दिया कुरेश जी ने। अब तो डर खत्म हो गया था रानी का। निश्चिंत होकर श्रीरंगम पहुंच गए थे ये दोनों पति पत्नी। हे भगवान, मुझे दीक्षा दीजिए। कुरेश जी केवल राजा ही नहीं थे, ये विद्वान भी थे, बहुत विद्वान। श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये बोले थे, क्वाहम कृतज्ञा पापिष्ठो दुर्मना परवंचक, क्वासो लक्ष्मी जगन माता ब्रह्म रुद्रादि वंदिता। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया हे भगवान कि मेरे ऊपर भगवान ने ही कृपा की है, नहीं तो मैं क्या हूँ। मैं तो आपके पास भी आने लायक नहीं था भगवान। मैं कहाँ विषय में लीन रहने वाला तुच्छ प्राणी, कपटी, नीच, ऐसे को भी माँ लक्ष्मी ने आपके पास भेज दिया। अब तो हे नाथ, आप ही इस तुच्छ दीनहीन का कल्याण कीजिए। इतना कहते हुए जैसे ही अश्रु बहने लगे कुरेश जी के, उठे श्री रामानुजाचार्य जी और अपने हृदय से लगा लिया कुरेश जी को। अधिकारी जानकर श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री वैष्णवी दीक्षा दे दी कुरेश जी और उनकी पत्नी को। राजमहल में रहने वाला राजे रानी आज भिक्षा मांगकर खाते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी ने ही भिक्षा मांगने की आज्ञा दी थी ताकि अहंकार कभी फन न उठा सके। पर 5 दिन से कुरेश जी भिक्षा मांगने नहीं गए, बीमार पड़ गए थे। पत्नी सेवा में लगी हुई थी। मुख से बस कुरेश जी के नारायण नारायण नारायण, कोई सांस व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते थे। भूख की चिंता कहाँ थी उन्हें, चिंता तो थी इसी बात की कि भजन नहीं हो रहा। हे नाथ, आपका भजन नहीं हो रहा, कृपा करो मेरे नाथ, मेरे मन को बस अपने भजन में ही लगा दो। पत्नी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। पीने के लिए मात्र जल था इनकी कुटिया में और निरंतर भगवान नाम का जप। भूख से भी शारीरिक अस्वस्थता आ ही जाती है। मेरे पति को इस समय भोजन चाहिए, क्या करूं? पत्नी सोच रही थी कि तभी मन में आया, क्यों न श्री रंगनाथ भगवान से ही मांगूं। पर क्या वो देंगे? पत्नी ने फिर विचार किया, क्यों नहीं देंगे? मेरे पति ने इनके लिए अपना राज्य छोड़ा है। कितना विशाल वैभव था, हजारों दास दासियां थी, इनका कितना कोमल शरीर। पर आज रो गई श्री कुरेश जी की पत्नी। हे श्री रंगनाथ, तुम्हारे लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ा है,
पर तुम क्या इन्हें भोजन भी नहीं दे सकते? रो रही है कुरैश जी की पत्नी। हे लक्ष्मी रमण, तुम्हारे लिए इन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया सब कुछ त्यागने में, पर आप इनके साथ क्या कर रहे हो? ये आंसू गिरने लगे कुरैश जी के ऊपर। ज्वर इतना बढ़ गया था कुरैश जी का कि मूर्छित ही हो गए थे। पत्नी से ये सब देखा नहीं गया, उनका चेहरा लाल हो गया। जल जल जल, ज्वर में बोल रहे थे पानी के लिए। हाँ, मैं जल लाती हूँ। बाहर गई। पत्नी अपने आंसुओं को पोंछती हुई बाहर से जल लेकर आई, पर जैसे ही जल लेकर आई चौंक गई। उसके हाथ में जो जल का पात्र था वो धरती में गिर गया था। 56 भोग की थाली वहाँ पर रखी हुई थी। अरे ये क्या? फिर खुशी के आंसू बह गए थे पत्नी के। आपने मेरी सुन ली, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली मेरे रंगनाथ। जय हो, जय हो। इतना कहते हुए वो थाली की प्रसादी लेकर कुरैश जी को खिलाने लगी। पर कुरैश जी ने भी जैसे ही एक कौर खाया प्रसाद का, उनके शरीर में जो रोग था वो सब खत्म ही हो गया। पूर्ण स्वस्थ हो गए थे कुरैश जी। उठकर बैठ गए। चारों ओर देखा। सुवर्ण की थाली, इसमें पकवान मिठाई है। कुरैश जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। देवी, ये तो भगवान श्री रंगनाथ जी के भोग थाली है, यहाँ कैसे आई? पत्नी से झुकाकर बैठी रही, कुछ न बोली। बोलो, क्या बात है? ये थाली यहाँ कैसे आई? पत्नी ने पति की ओर देखा। नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे थे। हे पतिदेव, आपका ज्वर बढ़ता जा रहा था। आपने 5 दिन से कुछ खाया नहीं था, तो मैंने भगवान श्री रंगनाथ को ही कह दिया। क्या कहा? बोलो, क्या कहा तुमने भगवान श्री रंगनाथ से? कुरैश जी ने पूछा। हिलकियाँ बन गई थी पत्नी की। मैंने कहा, हे नाथ, मेरे पति ने आपके लिए क्या नहीं किया, और आप भोजन तक नहीं दे रहे हो। कैसे जगतपति हो आप? अब बारी थी कुरैश जी के रोने की। ये क्या कह दिया देवी तुमने? मेरे इस शरीर के कारण तुम मेरे अत्यंत कोमल भगवान श्री रंगनाथ को कष्ट दोगी। ये शरीर तो रहे जाए, क्या मतलब? मिट्टी, पानी, प्रकाश, अग्नि और आकाश से बना हुआ है ये शरीर। इसके लिए तुम मेरे भगवान को कष्ट दोगी? आहा, मेरे भगवान को कितना कष्ट हुआ होगा। मेरे लिए ये थाली मंदिर से स्वयं लेकर आए भगवान। बस इतना कहते हुए रोते जा रहे हैं कुरैश जी। तभी एकाएक उठकर खड़े हो गए और कावेरी नदी के पास जाने लगे। कहाँ जा रहे हैं आप? बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? पत्नी ने पूछा। कावेरी नदी में, कुरैश जी ने कहा। पर क्यों? पत्नी ने बिलखते हुए फिर पूछा। मैं इस शरीर को अब नहीं रखूँगा, क्योंकि इस शरीर के कारण ही तुमने मेरे भगवान को कष्ट दिया ना। देवी, मैं इस शरीर को नहीं रखूँगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं करेंगे। रोती हुई दौड़ी कुरैश जी की पत्नी श्री रामानुजाचार्य जी के पास। दौड़े दौड़े आचार्य चरण भी आए और कावेरी में कूदते हुए कुरैश जी को पकड़ लिया। श्री रामानुजाचार्य जी ने, पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे थे तुम कुरैश? रामानुजाचार्य जी ने पूछा। तब सारी घटना बता दी थी कुरैश जी ने कि मेरी पत्नी ने भगवान रंगनाथ को भला बुरा कहा, उसके कारण श्री रंगनाथ भगवान को अपनी थाली मुझे देनी पड़ी। रामानुजाचार्य जी ने अपने हृदय से लगा लिया था कुरैश जी को। तब कुरैश जी ने पत्नी से कहा, तुमने गलत किया है। नहीं, कोई गलत नहीं किया तुम्हारी पत्नी ने। रामानुजाचार्य जी ने समझाया। क्या द्रौपदी गलत थी? क्या गजेंद्र गलत था? सकाम भक्ति गलत ही है ऐसा नहीं मानना चाहिए। हाँ, निष्काम की बहुत महिमा है, पर सकाम की भी कम महिमा नहीं है। पर आज के बाद तुम भगवान को कष्ट नहीं दोगी, कुरैश जी ने अपनी पत्नी से कहा। चरणों में गिरते हुए पत्नी बस आंसू बहा रही थी। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।